हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का इंग्लिश का 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जी हाँ, आपके एग्जाम के लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ध्यान से देखिए, 100% इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बगल में जो बेल है ना, घंटा है, उसको जरूर दबा लीजिए, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट से प्रश्नों को, क्या क्या प्रश्न है आप लोगों का। तो सबसे पहले क्या यहाँ देखो, चूज द रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोगों का एक पैसेज रहेगा इस प्रकार से। क्या है पैसेज में, पहले पढ़ लेना, आराम से आंसर हो जाएगा। तो क्या है, द मोमेंट केशव्स हैंड रीच द कॉर्निस द बर्ड्स फ्ली अवे। यानी जैसे ही उस वक्त जब केशव का हाथ कॉर्निस पे पहुंचा तो वहां पर जो चिड़िया थी वो उड़ गई। केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस। केशव ने कुछ जो टहनियां है पेड़ का जिससे घोंसला बनाता है वो इधर उधर वहां बिखरे पड़े हैं। एंड 3 eggs लेइंग ऑन देम, और 3 अंडा उस पर रखा हुआ है। देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन द ट्री। जैसे कि पेड़ पर होता है घोंसला, वैसा वहां पर कोई घोंसला नहीं था। श्यामा आस्क्ड कैन यू सी एनी चिक्स। भैया, श्यामा ने क्या पूछा कि आपने कोई बच्चा देखा, ठीक है, चिड़िया का बच्चा देखा भैया। चलो अब आप लोग इस प्रश्न पूछा है, क्या देखिए, व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट। तो क्या देखा भाई, उसने वहां पर अंडा देखा। कितना अंडा देखा, देन 3 eggs, तो 3 egg देखा, ठीक है। तो बस पैसेज को अच्छे से पढ़ लोगे हो जाएगा। अगला है व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड्स रीच द कॉर्निस। जब केशव का हाथ कॉर्निस तक पहुंचा तो क्या हुआ, तो द बर्ड्स फ्ली अवे, यानी कि जो चिड़िया है वो उड़ गई। हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन द ट्रीज। यानी जो वहाँ पर नेस्ट था वो जो पेड़ पे नेस्ट होता है, घोंसला होता है, उससे कैसे भिन्न था। द नेस्ट वॉज हैंगिंग फ्रॉम द कॉर्निस। जो घोंसला था वो कॉर्निस से मतलब हैंग लटक रहा था। द नेस्ट वॉज मेड ऑफ मड। नेस्ट गंदगी से बना हुआ था, कीचड़ से बना हुआ था। ट्विग्स वर वेल अरेंज। ट्विग्स जो टहनियाँ थी, तिनके थे, अच्छे से अरेंज था। ओनली सम ट्विग्स वर स्कैटर्ड। तो ओनली सम ट्विग्स वर स्कैटर्ड, यहाँ साफ साफ लिखा है, देख सकते हो कि जब उसने देखा तो क्या लिखा वहाँ पर कि ओनली सम ट्विग्स वर स्कैटर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे और एक पैसेज रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आंसर देना है। देखो बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा पढ़कर। ए फार्मर लुकिंग फॉर ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फार्म बॉट ए वेल फ्रॉम हिज नाइबर। एक जो किसान क्या करता है, अपने खेत में सींचने के लिए पानी का तलाश करता है और क्या करता है, एक कुआं खरीदता है अपने बगल वाले से, अपने पड़ोसी से। द नाइबर वॉज क्यूनिंग एंड रिफ्यूज टू लिव द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल। द नाइबर वॉज क्यूनिंग, यानी जो नाइबर रहता है, जो पड़ोसी रहता है, तो चालाक रहता है और क्या करता है, वो फार्मर को कुएं से पानी लेने के लिए मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। ऑन आस्किंग व्हाई, कि पूछने पर क्यों भाई ऐसा, आपसे तुम कुआं खरीद चुके हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो। ही रिप्लाइड, उसने वो क्या जवाब देता है कि आई सोल्ड द वेल टू यू। आई सोल्ड द वेल टू यू, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, नॉट द वाटर, पानी नहीं बेचा है। एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चला जाता है। तो फार्मर वेंट टू बीरबल। फार्मर जो किसान है बीरबल के पास जाता है। एंड हियरिंग दिस बीरबल सेड, और ये सुनने के बाद बीरबल कहता है, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल, क्या कहता है कि चूंकि तुमने वो कुआं बेच दिया है, रिमूव द वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है, तो आप जो भी कुएं में पानी है उसको वहाँ से निकाल लो, ठीक है। देन मैन अपोलाइज्ड एंड लेफ्ट, और उसने तब वो आदमी माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब दो। पहला है व्हाई डिड द नाइबर रिफ्यूज टू गिव वाटर टू फार्मर, ठीक है। जो नाइबर था, पड़ोसी था, फार्मर किसान को पानी देने से क्यों मना कर दिया। द वेल हैड नो वाटर, इट वॉज डिफिकल्ट टू टेक आउट द वाटर, ही हैड सोल्ड द वेल नॉट द वाटर। बिल्कुल ये हो जाएगा सही, ही हैड सोल्ड द वेल नॉट द वाटर, द वाटर वॉज इनसफिशिएंट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, द अपोजिट वर्ड ऑफ ऑनेस्ट। देखो ऐसे तो ऑनेस्ट का होता है डी ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है। वर्ड डिसऑनेस्ट तो ऑप्शन में नहीं है, ये होता है, बट ये तो आपको ऑप्शन में नहीं है ना, तो क्या करोगे, क्यूनिंग मतलब होता है चालाक, बॉट होगा नहीं, रिफ्यूज भी होगा नहीं, वॉक भी होगा नहीं, तो कह सकते हो क्यूनिंग मार सकते हो, बट ये उत्तर सही उत्तर नहीं है। अगर आपका रहेगा ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट तो वो सबसे सही हो जाएगा। कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन ऑन द हेडमास्टर। सबसे पहले लिखना है टू द हेडमास्टर। तो द हेडमास्टर कैसे लिखोगे, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन में क्या क्या है, द एडिटर, द बैंक मैनेजर, द हेडमास्टर, द पोस्टमास्टर, तो है द हेडमास्टर, ऑप्शन उसी सही हो जाएगा। आगे देखो क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद लिख दिए सब्जेक्ट क्या है, लीव एप्लीकेशन, उसके बाद डैश सर, तो क्या करोगे, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, तो ऑप्शन में क्या है, रिस्पेक्टेड सर जो है उसको मार देना, ऑप्शन में क्या हो साथ रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद ये वाला आगे लिखा है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से दैट आई हैव टू गो
out of town, attend my uncle's marriage. So I request you to grant me 5 days leave from 6 September 19 to 10 August 19. ठीक है, एंड ऑब्लिक आगे तो क्या करता है, थैंक यू। उसके बाद 8 नंबर क्या बनाया, थैंक यू के बाद योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। तो क्या हो जाएगा, योर ओबीडियंटली, सर का आज्ञाकारी हो ना, सर जो भी बोलते हैं वो मानते हो ना, तो योर ओबीडियंटली हो जाएगा। ठीक है, अगला कुछ क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं फटाफट से। आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ ग्रामर पोर्शन है, फिर आप लोग किताब से है। द सेंटेंस इज इन टेंस, इज इन सिंपल टेंस। द सेंटेंस कौन सा सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में। देखो द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ये बिल्कुल आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ द कैट ड्रंक मिल्क, तो ये हो जाए सिंपल पास्ट टेंस। दोनों उत्तर सही है, हालांकि ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है यहाँ पर, इसलिए दोनों इस प्रकार सॉल्व रहेगा, तो दोनों होगा एग्जाम को एक ही रहेगा, चिंता ना करो। देखो आगे, साहिल एंड जैकब डैश वर बेस्ट फ्रेंड हु मीटिंग आफ्टर 10 years। साहिल एंड जैकब हु वर बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर 10 years, 10 साल बाद मिल रहा है। मतलब देखिए, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में हेड होता है और कंटिन्यूस होगा तो हेड बीन लग जाएगा। तो कहाँ हेड बीन कहीं दिख रहा है, बिल्कुल हेड बीन लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो हेड बीन हो जाएगा। चूज द करेक्ट नॉर्मल वर्ब, तो यहाँ पर डैश यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कंपटीशन, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड। क्या वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कंपटीशन, क्लियर है। आगे देखो, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई गो टू स्कूल। देखो इसका इनडायरेक्ट कैसे करोगे, सबसे पहले जो सी सेड है, सी सेड को कोई दिक्कत नहीं, सी सेड उसका डैश कोमा इन्वर्ट कोमा हटा के दैट लगा, सी सेड दैट, सी सेड दैट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है सी सेड दैट। उसके बाद देखो आई गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर अब चेंज होगा, आई गो टू स्कूल फर्स्ट पर्सन है आई, तो ये सब चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। समझ में क्या है, सी, तो सी उसके बाद क्या हो जाएगा, सी सेड दैट आई गो टू स्कूल डेली, इसलिए हो जाएगा सी सेड दैट, यहाँ पर हो जाएगा आई की जगह पे सी। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल जाएगा, सी वेंट टू स्कूल डेली, सी सेड दैट सी वेंट टू स्कूल डेली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स को पोएट ने कहाँ देखा, कभी नहीं कहाँ देखा, तो बिसाइड द लेक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड कली हेट गोइंग टू स्कूल, कली स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं था, द स्कूल वायर वॉज वेरी फार, द टीचर्स स्कोल्डेड हिम, या फिर ही हेटेड स्टडीज, ही हैड नो फ्रेंड्स। तो एक्चुअली में उसका कोई दोस्त नहीं था, ही हैड नो फ्रेंड्स, इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। आगे देखो, व्हाई डिड, ये हो गया। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन, जो सियाचिन में इतना ज़्यादा मृत्यु हो रही है उसका मेन कारण क्या, मुख्य कारण क्या है, तो एवलांचे एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो वहाँ का जो भाई हिमस्खलन है, जो बर्फ गल के दब जा रहा है, बर्फ का पहाड़ गिर के, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट वहाँ का जो वातावरण का है वो भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ पे लोग मर जा रहे हैं। व्हाट डिड द इम्पेरर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन, जो फ्लाइंग मशीन का इन्वेंटर रहता है उसके साथ जो राजा है क्या करते हैं, ठीक है, तो उसे एक्सक्यूटेड मतलब उसे फांसी लगा देते हैं या फिर दंड देते हैं, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। व्हाट हैड क्लॉग्ड द ड्रेन ऑफ स्नेहास स्कूल, स्नेहा का स्कूल जो ड्रेन है किससे क्लॉग्ड, जाम किससे हो जाता है, काउ ट्रंक एंड मड डेबिट्स, मतलब गाँव के गोबर से या फिर मड डेबिट्स से, पेपर एंड फूड डेबिट्स, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टाइरोफोम कप डेबिट्स, या फिर स्टाइरोफोम कप एंड कार्डबोर्ड डेबिट्स। तो ये हो जाएगा पॉलीथीन बैग्स एंड स्टाइरोफोम कार डेबिट्स, कप डेबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट विथ होम डिड मलाला शेयर द नोबेल प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलाला यूसुफजई जो था उस नोबेल प्राइज मिला था किसके साथ, दोनों को साझा रूप से मिला था, किसको, कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला की सेवरन सुजुकी। तो ये हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। हु वाज द ऑनर ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, तो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस का ऑनर कौन रहता है, जग्गू रहता है। कौन रहता है, जग्गू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों आप लोगों का टॉप, जी हाँ टॉप VVI, मैं बता दूं आप लोगों का ये था टॉप VVI, ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो आगे भी इस प्रकार के और वीडियोस आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी को शेयर जरूर कर देना, और हाँ एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना ताकि आप लोग और वीडियो जल्दी आए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे तो जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।